ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक हम कर चुके हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपकी एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे सारे बच्चे और आप सॉल्व करें। एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। एयर इज कंप्रेस्ड adiabatically. Air is compressed adiabatically to half its volume. Calculate the change in its temperature. Calculate the change in its temperature. ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारी है। देखो बच्चों क्या गिवन है आपके पास। एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू हाफ इट्स वॉल्यूम, यानी जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस और कंप्रेस हो रही है हाफ इट्स वॉल्यूम। V1 है, फाइनल वॉल्यूम कितनी है, हाफ, यानी कि V1/2। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर, यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 - T1 आपको फाइंड आउट करना है। प्लीज स्टूडेंट ट्राई, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट ट्राई करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी करें फटाफट और बताएं मुझे। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। क्या गिवन है, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, ठीक है, टू हाफ इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम हाफ हो रही है, यानी V1/V2। तो मान लेते हैं लेट इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T1 केल्विन। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर मान लिया हमने T2 केल्विन। हम केल्विन में क्यों ले रहे हैं आप लोगों को पता है ना, दैट इज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखो प्रोसेस तो एडियाबैटिक है, हाफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हाफ चेंज हो रही है, यानी कि लेट इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम सपोज करो V2 है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। और देखो यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है हाफ इट्स वॉल्यूम, इनिशियल वैल्यू की कितनी हो जाती है, हाफ, यानी इनिशियली V1 थी तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी, V1/2। ठीक है, अब बच्चों अब आप एक बात बताओ, जब मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस करवाई थी तो देखो क्या क्या गिवन है, यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा है, एक तो किसकी बात कर रहा है, चेंज इन इट्स टेम्परेचर की, और दूसरा किसकी बात की है, वॉल्यूम की, और तीसरा क्या बताया है, प्रोसेस है वो आपकी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जो टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करता हो, है क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जो टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करता हो, यस और नो। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आप अपने नोट्स बैक करके देख लें। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या पढ़ा था, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1 पढ़ा था ये फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो यहां से क्या निकालना है हमें, T2 निकाल लेते हैं, दिस इंप्लाइज T2 क्या आ गया आपके पास, T1 V1 की पावर गामा -1 और V2 को हम इधर लेके आए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 की पावर गामा -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास,
जो आपके पास सॉल्व होके आएगा दैट इज T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाय V2, इसकी पावर कितनी है, गामा माइनस 1। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों आपके पास, T2 इज इक्वल टू T1। अब बच्चों V2 किसके बराबर है, V1 बाई 2। V2 किसके बराबर है, V1 बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, हाफ इट्स वॉल्यूम। तो T1 क्या आ जाएगा आपके पास, V1 डिवाइडेड बाई, हम रखें V1 बाई 2, V2 को क्या रख सकते हैं, V1 बाई 2, तो 2 कहाँ चला गया ऊपर, इंटू गामा माइनस 1। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2, दैट्स गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर है, तो क्या आ गया आपके पास, T2 इज इक्वल टू T1, V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और जो गामा की वैल्यू होती है, देखो आपके पास है एयर, मीडियम दे रखा है, कौन सा मीडियम दे रखा है, एयर। और बच्चों ये गामा की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है किसके लिए, गामा फॉर एयर कितनी होती है, 1.40, दैट इज द रेशियो ऑफ गामा, क्या होता है, Cp बाई Cv, दैट इज कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम। ठीक है, गामा की वैल्यू होती है 1.40 फॉर किसके लिए, एयर के लिए। तो क्या आ गया, T2 इज इक्वल टू T1 2 रेज टू पावर गामा, यानी 1.40 माइनस 1। T2 इज इक्वल टू T1 1.40 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 0.40। ठीक है, क्या आ गया, 2 रेज टू पावर 0.40, और 2 रेज टू पावर 0.40 को कैलकुलेट करते हो तो ये आता है बच्चों 1.319। तो क्या आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, T2 इज इक्वल टू 1.319 इंटू T1। आपके पास ये आ गया T2 और T1 में रिलेशन। ठीक है, अब बच्चों आपको फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन इट्स टेम्परेचर। क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेंज देखो हम यहां कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, देखो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1। क्लियर है बच्चों, तो T2 क्या आया है आपके पास, T2 आया है 1.319। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यूज इक्वेशन वो पेज था मेरा डायरी में, कितने गया अभी, इन स्टार गुलाबी पेज था और पेंसिल तो लिख रखा था, मैं गैलरी में छोड़ के गई थी, एक हफ्ता में बाढ़ दिया था वे किसी तो तो की दे मंतर ने लिख रखा था मैं, तो दे फिर मेरा पेज। ये तो मैंने बोल के भी बताया, देखो 1.319 T2 को हमने क्या रख सकते हैं, 1.319 T1 माइनस T1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ से 0.319 T1 केल्विन। अब T1 यदि दिया होता तो हम T1 की कोई वैल्यू रख देते, और हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज रख देते। ठीक है, दैट इज द चेंज इन। क्वेश्चन लिखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस is allowed to undergo adiabatic expansion so that its temperature drops 320 Kelvin
to 286 Kelvin, and the pressure change from 1.4 into 10 raised to power 5 Pascal to 1 into 10 raised to power 5 Pascal. Determine the atomicity of gas. Determine the atomicity या गामा की वैल्यू, atomicity of gas, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, अब की बार बड़ा बड़ा लिखा है कि कोई भी आइडियल गैस है, कौन सा एक्सपेंशन होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसके अंदर टेम्परेचर 320 केल्विन टू 286 केल्विन, यानी क्या दे रखा है, T1 T2 की वैल्यू गिवन है, एंड द प्रेशर चेंज फ्रॉम, यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है, P1 P2 की वैल्यू गिवन है, T1 T2 की, यानी P और T लेके एडियाबैटिक प्रोसेस है, P और T गिवन है, P और T लेके आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करते हैं इसको हम, स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का, और या आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करें बच्चों, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है और P और T दे रखा है, क्या P और T में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कोई रिलेशन बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड, या जब हमने पढ़ा P और T में कोई रिलेशन पढ़ा था, यस, T की पावर गामा और P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके लिए था, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। आप पीछे पेज पलट के देख लें कि ये रिलेशन हमने किया था या नहीं किया था, व्हेन वी स्टडीड द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल T2, क्वेश्चन हो गया, फाइनल टेम्परेचर T2 और इनिशियल P2, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। प्लीज ध्यान से सुने, पंकज कुमार प्लीज ध्यान से सुने। तो क्या आ जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बच्चों, T1 गामा, P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 का पावर गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा। क्या ये एडियाबैटिक के लिए रिलेशन सही है, क्लियर है? तो यहां से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं आगे, P1 बाय P2, P1 बाय P2 कैसे लिखें, देखो इसको हम ऐसे लिख लें, P1 बाय P2 को एक साइड लिख लें, इसकी पावर है 1 माइनस गामा, और T2 बाय T1 इसकी पावर है गामा। ठीक है, क्या हम दोनों साइड पावर से हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, गामा, और यहाँ हमारे पास दोनों साइड गामा है, तो गामा को हम एक साइड लेके आए, तो दोनों साइड क्या हम गामा से डिवाइड करवा सकते हैं, यस, गामा से यहाँ डिवाइड करवा दे दोनों साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमारा गामा है वो एक साइड आ जाएगा, P1 बाय P2 की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा, और क्या लिख सकते हैं इसको हम, T2 बाय T1। ठीक है, इसको हम इस तरीके से जरूर लिख सकते हैं, क्लियर है? यदि मैं दोनों साइड लॉग ले लूं तो लॉग क्या आ जाएगा, लॉग लेते ही टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड जब मैं लॉग लूंगी तो पावर कहाँ आ जाती है बच्चों, आगे क्या आ जाएगा,
1 माइनस गामा बाय गामा नेचुरल लॉग P1 बाय P2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग T2 बाय T1। लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, गामा, 1 बाय गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग T2 बाय T1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग P1 बाय P2। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, नेचुरल लॉग P1 बाई P2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास आगे, देखो इसको 1 बाय गामा माइनस गामा बाय गामा यानी कि 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग T2 बाई T1, T2 बाई T1 यानी T2 गिवन है क्वेश्चन में 286 केल्विन और T1 गिवन है 320 केल्विन। तो T1 T2 की वैल्यू रख दें, नेचुरल लॉग T2 कितना गिवन है 286 केल्विन और T1 की वैल्यू कितनी गिवन है 320 केल्विन, ठीक है। और P1 बाई P2 की भी वैल्यू रख दें, दैट इज 1.4। क्यों, क्या था 1.4 इंटू 10⁵ पास्कल, T2 की वैल्यू थी 10⁵ पास्कल और T1 की थी 1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 10⁵ से 10⁵ कैंसिल, क्या बचा 1.4। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास जो वैल्यू आई 1 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 286 बाय 320 और इधर आ जाएगी नेचुरल लॉग 1.4 और -1 इधर में है तो 1 बाई गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 286 बाई 320 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग 1.4 इंटू +1 और तो इसको रिवर्स कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, गामा, गामा आ गया नेचुरल लॉग 1.4, इसको कैलकुलेट कर लो पहले ही सीधा, तो 1 बाई गामा आ गया 1 माइनस 0.3338 या बोल सकते हैं हम इसको 0.662। ये वैल्यू आप बच्चों कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, गामा इज इक्वल टू 1.50 आ जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में जब डालेंगे तो उस टाइम हम कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आपको करना है।